अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं और पाखंडी लोग मौज उड़ाते हैं। परंतु इसके दो कारण हैं। आज हम उन कारणों की चर्चा विस्तार से करेंगे। पहले हम जानते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देता है। तो चलिए इस मार्मिक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। एक बार की बात है, किसी गांव में अपने छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति की मौत हो गई थी। 3 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी इस अबला नारी की थी। अब 3 बच्चों को लेकर यह महिला जाए तो कहाँ जाए, क्या काम करेगी और ऊपर से समाज के ताने बाने कैसे सहेगी। इन सब चीज़ों को बार बार सोच सोच कर उस महिला की तबीयत खराब हो गई। वो महिला का कोई सहारा नहीं था, वो तो लाचार थी। अब ऊपर से इन बच्चियों को पालने की चिंता भी उसे सता रही थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसका मौत का समय नज़दीक आ गया। अब यमराज का दूत उस महिला के प्राण लेने के लिए धरती पर आया। जब वो देवदूत उस महिला के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जमीन पर अचेत अवस्था में एक बीमार सी महिला पड़ी है। उस महिला के पास उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां उसके शरीर से लिपटे हुए विलाप कर रही है और छोटी बच्ची तो उसके स्तनों से लिपटी हुई है। देवदूत ने सोचा कि इस महिला का पति पहले ही मर चुका है। अब इन बच्चों को पालने की जिम्मेदारी इस महिला की है। यदि मैं इस महिला को अपने साथ ले गया तो इन बच्चियों का लालन पालन कौन करेगा। देवदूत खुद को दुविधा में समझकर धर्म संकट में आकर लौट गया और वह यमराज के पास गया। यमराज ने खाली हाथ देवदूत को लौटता हुआ देखकर पूछा, क्यों, तुम खाली हाथ क्यों आ गए? देवदूत ने पूरी कहानी यमराज को सुनाई। यमराज देवदूत की पूरी बात सुनकर आंख बबूला हो गया और उन्होंने गुस्से में कहा, अरे मूर्ख, तूने क्या कर दिया? तुझे पता भी है? देवदूत डर गया। देवदूत के हाथ पैर कांपने लगे। यमराज ने कहा कि ये जो धरती है, इसका जो लालन पालन करता है वो परमात्मा करता है। परमात्मा ने सृष्टि के सारे नियम पहले से ही बना के रखे हैं। ना तो इन नियमों में कोई एक अक्षर जोड़ सकता है, ना एक अक्षर घटा सकता है। अब तूने भगवान के नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य किया है, इसका दंड तो तुझे भोगना पड़ेगा। और यमदूत ने कहा कि जा, तू अपने दंड का जो भोग करेगा वो पृथ्वी पर जाकर करेगा, और जब तक तुझे दंड नहीं मिल जाएगा तो पृथ्वी लोक से मुक्त नहीं हो जाएगा। देवदूत ने कहा, महाराज, पृथ्वी लोक से मेरा उद्धार कब होगा? यमराज ने कहा, सुन देवदूत, जब तो अपनी मूर्खता पर 3 बार खुलकर हंसेगा
जब तेरा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर यमदूत ने देवदूत को धक्का दे दिया। अब देवदूत धरती लोक पर मनुष्य के रूप में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। मित्रों, इस धरती का नियम है कि जो भी जन्म लेता है वो निर्वस्त्र ही इस धरती पर आता है। लेकिन देवदूत ने जन्म नहीं लिया था। एक सड़क किनारे देवदूत बिना वस्त्र के पड़ा हुआ था, ठंड में ठिठुर रहा था। तभी वहां से मोची गुजरता है। मोची अपने बच्चों के लिए ठंड के वस्त्र लेने हेतु बाजार के लिए जा रहा होता है। तभी उसे ये नग्न अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। मोची अपने बच्चों के लिए वस्त्र न लाकर इस व्यक्ति के लिए कपड़े और कंबल लाकर देता है। जब वो देवदूत को कंबल और कपड़े देता है तो देवदूत उसे धन्यवाद बोलता है और कहता है कि आपने कपड़े लाकर मेरे ऊपर एहसान किया है, लेकिन भाई साहब, इस दुनिया में ना तो मेरा घर है, ना मेरा परिवार है, और ना ही कोई मेरा अपना है, और ना मेरे पास भोजन की कोई व्यवस्था है। उस मोची ने कहा कि भाई, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगा। मोची देवदूत को अपने साथ लेकर चला गया। घर पहुंचते ही मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के लिए कपड़े नहीं लाया है, लेकिन किसी व्यक्ति को साथ जरूर ले आया है। यह सब देखकर मोची की पत्नी गुस्से से आग बबूला हो उठी। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। अब मोची के साथ साथ वो देवदूत भी जूते चप्पल बनाने का काम करने लगा। मित्रों, समय ने करवट बदली। धीरे धीरे उस देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते चप्पल प्रसिद्ध होने लगे और पूरे आसपास के क्षेत्र में उसके जूते चप्पलों की मांग बढ़ गई। यह बात राजा तक पहुंची। एक दिन राजा ने एक चमड़े का टुकड़ा देकर सैनिक को अपने लिए जूते बनवाने के लिए उस मोची के यहाँ भेजा। सैनिक ने वो चमड़े का टुकड़ा देकर मोची को कहा कि आपको महाराज के लिए इस टुकड़े का जूता बनाना है, लेकिन ध्यान रहे चप्पल नहीं बनानी है। यह बोलकर सैनिक वापिस चला गया। देवदूत ने पूरी बात सुनी और पूरी बात सुनने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े के टुकड़े का चप्पल बनाया। यह देखकर मोची को बहुत गुस्सा आया और गुस्से ही गुस्से में मोची देवदूत को डंडे से पीटने लगा और बहुत दुखी हुआ। कहने लगा, अरे मूर्ख, अब राजा मेरे पूरे परिवार को फांसी पर लटका देगा। ठीक थोड़ी देर बाद सैनिक को आता देख मोची के हाथ पैर फूल गए। सैनिक पास में आया और मोची से कहा कि कल जो मैंने मोची भैया चमड़े का टुकड़ा दिया था, उसके जूते नहीं चप्पल बनानी है, क्योंकि राजा साहब की मृत्यु हो चुकी है। और यहाँ की परंपरा है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लेटाया जाता है। सैनिक की यह बात सुनकर मानो किसी ने मोची के शरीर में प्राण फूंक दिए हो। मोची के हाथ से डंडा गिर गया। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए। यह सब देखकर देवदूत जोर से हंसने लगा। मोची ने देवदूत से पूछा
कि भाई हंस क्यों रहे हो। देवदूत ने कहा, सही समय आने पर इसका कारण बता दूंगा। कुछ दिन बाद सुबह के समय एक महिला अपने 3 बच्चियों को लेकर मोची के घर आई। ये 3 जवान बेटियां जिनका विवाह होने वाला था, उन्हें देखकर देवदूत ने कहा कि ये तो वही महिलाएं हैं जब बचपन में इनकी मां बीमार थी तो इनकी मां को मैंने प्राण दान दिया था, और आज ये इतनी बड़ी हो गई है, ऐसा कैसे। उस महिला ने कहा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, बचपन में ही इनके माँ बाप गुजर गए और मेरे पास करोड़ों की संपत्ति थी, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो इसलिए मैंने इन्हें अपने पास रख लिया, और आज देखो इनकी किस्मत ऐसे बदल गए कि अभी इनका विवाह बड़े घरों में तय हुआ है। इसलिए आज हम तुम्हारे पास इनके लिए जूते बनवाने के लिए आए हैं। लड़कियों का भाग देखकर देवदूत सोचने लगा कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। बचपन में इनकी मां बीमार नहीं होती तो वो कभी भी ये बच्चियां अमीर नहीं होती। इनकी मां के मरने के कारण आज ये लड़कियां बड़े घर को जा रही हैं, और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति भी इन बच्चियों की हो गई है। अब अपनी पुरानी मूर्खता को याद करके देवदूत खिलखिलाकर हंस उठता है। अब भैया मोची से रहा नहीं गया। मोची बोलता है, भाई साहब अब तो आपकी हंसी का कारण बता दीजिए। अब देवदूत ने कहा, भाई मैं अब आपको विस्तार से बताता हूं। सुनो, मैं एक देवदूत हूं। उसने पूरी कहानी मोची को सुनाई कि कैसे उसने उस महिला को प्राणदान दिया, उसके बाद यमराज ने उसको श्राप दिया, फिर वो इस धरती लोक पे आया और उस धरती से उद्धार के क्या रास्ते उसके पास थे। कहा, मैं पहली बार इसलिए हंसा कि जब तुम मुझे अपने घर लेके आए तो तुम्हारी पत्नी बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि तुमने मेरे पर जो पैसे खर्च किए थे उसे वही दिख रहे थे। उसे ये नहीं दिखा कि मेरे कारण आज जो तुम्हारी गरीबी थी वो दूर हो गई। आज तुम्हारा परिवार अमीर हो चुका है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। दूसरी बार इसलिए हंसा कि राजा के जूते की बजाय मैंने चप्पल बनाई और तुमने मुझे पीटा, क्योंकि तुम आगे का नहीं देख पा रहे थे। मैं तीसरी बार इसलिए हंसा कि मैं बेवजह ही इन लड़कियों के लिए परेशान हो रहा था। मित्रों, वर्तमान में आ रहे दुखों को देखकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं, लेकिन भविष्य में होने वाले लाभ को हम नहीं देख पाते हैं। कई बार वर्तमान में मिल रहे सुख को देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में मिलने वाले दुख का हमें पता नहीं चलता है। किसी घटना के साथ साथ अच्छे या बुरा दोनों परिणाम जुड़े रहते हैं। हमें दोनों को भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार करना चाहिए। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, इसके 2 कारण हैं। मित्रों, पहला कारण तो यह है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है कि बाद में उनके साथ अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि ईश्वर अच्छे लोगों के जीवन में दुख इसलिए देता है क्योंकि वो लोग ईश्वर की भक्ति कर सकें, ईश्वर से जुड़े रह सकें। मित्रों, इस प्रकार वह देवदूत मोची को समझाकर
यमराज के पास वापस चला गया। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। यदि आपको मित्रों हमारी यह मेहनत पसंद आती है तो कृपया कर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी ही किसी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जब तक के लिए जय श्री